दोस्तों टेबल टेनिस टेनिस जैसा खेल है जो कि टेबल पर खेला जाता है, इसलिए इसको टेबल टेनिस बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। टेनिस का रैकेट टेबल टेनिस से काफी बड़ा होता है। टेनिस की बॉल रबर की होती है, बल्कि प्लास्टिक की बॉल टेबल टेनिस में यूज की जाती है। अगर हम टेबल टेनिस को गौर से देखें तो ये एक प्लास्टिक की बॉल है और जो बैट है वो वुड का बैट है और इस पे एक रबर होता है। रबर इसलिए ताकि प्लास्टिक बॉल को आप स्पिन दे सको। टेबल टेनिस एक टेबल पे खेला जाता है जिसके बीच में नेट होती है जो टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अगर इस टेबल को हम साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा, जिसके बीच में नेट है और दो पार्ट हो गए हैं टेबल के। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि आप ब्लैक कलर वाले प्लेयर हो, आपके हाथ में बॉल है और रैकेट है, तो गेम शुरुआत होगा सर्विस से। सर्विस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी रूल है। आपको बॉल टॉस करनी है, फिर रैकेट से अपनी साइड बाउंस मारना है, फर्स्ट बाउंस, फिर सेकंड बाउंस आपके ओपोनेंट की साइड जाना चाहिए, तो वो सही सर्व कहलाएगी। ध्यान रखिए, पहला बाउंस आपकी साइड, दूसरा बाउंस ओपोनेंट की साइड, ये सिर्फ सर्विस में है। इसके बाद जो ओपोनेंट शॉट मारेगा, अब उसको उसकी साइड नहीं मारना, उसको डायरेक्टली आपकी साइड मारना है। अगर उसने अपनी साइड मारा तो वो एक गलत शॉट कहलाएगा। तो ये रूल सिर्फ सर्विस के टाइम अप्लाई होगा। तो यहां पे उसको क्या करना है, आपकी साइड मारना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली आप भी उसकी साइड बॉल को मारेंगे और ये चलता रहेगा चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आप पॉइंट नहीं जीत जाते। तो आप पॉइंट कैसे जीतते हैं? पहला तरीका है कि आपने बहुत अच्छा शॉट मारा कि ओपोनेंट बॉल को टच भी नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं विनर। दूसरा तरीका है कि बॉल ने दो बाउंस ले लिए, आपके ओपोनेंट ने उसको टच किया उससे पहले, तो उसे बोलेंगे डबल बाउंस। तीसरा तरीका यह कि आपके ओपोनेंट ने बाहर ही मार दी तो वो आउटसाइड हो गया। चौथा तरीका है कि आपके ओपोनेंट ने बॉल को नेट में मार दिया। तो ये तरीके जिससे आप पॉइंट जीत सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप सर्व कर रहे हैं, बॉल आपकी साइड जाएगी और अगर नेट के लग के दूसरी साइड जाती है तो उसको लेट बोलते हैं और वो फिर से रीसर्व होगी, तो वो पॉइंट फिर से खेला जाएगा। अब बात करते हैं स्कोरिंग की। टेबल टेनिस में स्कोरिंग कैसे होती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप राइट कॉर्नर में यू यानी आप जो ब्लैक कलर वाले यूनिफॉर्म में, और ब्लू यानी आपका ओपोनेंट है। तो आप देखेंगे एक एरो होगा, जब भी आप टीवी में या कहीं भी स्कोर देखेंगे एक एरो होगा। एरो बता रहा है कि बॉल किसके पास है, सर्व कौन कर रहा है। तो यहां पे क्योंकि एरो आपके पास है तो आप सर्विस करेंगे। ध्यान रखिएगा, सर्विस के टाइम पहला बाउंस आपकी साइड में जाएगा, दूसरा बाउंस ओपोनेंट की साइड। उसके बाद आप रेगुलर खेलेंगे, यानी आपको आपके ओपोनेंट एरिया में बॉल मारनी है। तो यहां पे सर्व आपकी साइड बाउंस, ओपोनेंट ने शॉट मारा और आपने विनर शॉट मारा है, तो ये पॉइंट आप जीत गए। क्योंकि आप ये पॉइंट जीत गए, आपका स्कोर हो गया है 1। अब सेकंड सर्व भी आप ही करेंगे। सेकंड सर्व में आपने फिर से बॉल टॉस की, अच्छा शॉट मारा, ओपोनेंट ने बाहर मार दिया, तो ये पॉइंट भी आप जीत गए। तो आपका स्कोर हो गया 2। 2 पॉइंट होने के बाद सर्विस होगी चेंज। तो अब बॉल जाएगी ब्लू प्लेयर के पास और एरो भी ब्लू प्लेयर के आगे आ जाएगा, क्योंकि अब सर्विस उसकी है। तो आप बॉल ब्लू प्लेयर को देंगे और हम सोचते हैं कि चलो ब्लू प्लेयर ने 1 पॉइंट जीत लिया, ब्लू प्लेयर ने दूसरा पॉइंट जीत लिया, तो ब्लू प्लेयर का भी स्कोर हो गया 2-2। हम जस्ट इमेजिन करें 2-2 हो गया। अब क्योंकि 2-2 पॉइंट हो गए, अब सर्विस वापस आपके पास आएगी। तो जब भी पॉइंट 2, 4, 6, 8, 10 आप दोनों के स्कोर को जोड़ो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 होगा, तो सर्विस चेंज होगी। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि हर 2 पॉइंट के बाद सर्विस चेंज होगी। तो ये कब तक चलता रहेगा, कितने पॉइंट जीतने हैं? अगर आप 11 पॉइंट जीत जाते हैं तो आप एक गेम जीत जाएंगे। तो आपको 11 पॉइंट जीतने हैं। 11 पॉइंट जीतने पर आप एक गेम जीत जाएंगे। पहला गेम खत्म होने के बाद अब सर्विस हो जाएगी ब्लू प्लेयर की, क्योंकि फर्स्ट गेम में आपने सर्व स्टार्ट की थी, तो सेकंड गेम में अब ब्लू प्लेयर के पास सर्व होगी, तो बॉल ब्लू प्लेयर के पास जाएगी और हर गेम के बाद साइड भी चेंज होगी। तो अब आप उस साइड जाएंगे टेबल के, वो इस साइड आएगा। गेम जीतते जाएंगे तो आप मैच जीत सकते हैं, बट आपको कितने गेम जीतने? तो आपको 3 गेम जीतने एक मैच जीतने के लिए। तो 11 पॉइंट जीतने एक गेम जीतने के लिए, और अगर आप 3 गेम जीत गए तो आप मैच जीत जाओगे। अब कुछ स्पेशल सिनेरियो यूज करते हैं। तो प्लेयर ए और बी, अगर प्लेयर ए ने 11 पॉइंट जीते और डिफरेंस 2 का है तो ए गेम जीत जाएगा। तो यहां पे 11 और 9 डिफरेंस जो है 2 का है, तो इस सिचुएशन में प्लेयर ए गेम जीत जाएगा। 11-8 है तो क्या होगा, तो डिफरेंस 2 से ज्यादा है तो भी प्लेयर ए जीत जाएगा। अगर 10-10 है और ए ने 11 पॉइंट लिया तो क्या ए गेम जीतेगा? नहीं जीतेगा, क्योंकि डिफरेंस 1 का ही है। तो जो प्लेयर 11 पॉइंट तक पहुंचेगा और 2 का डिफरेंस होगा वो गेम जीतेगा। अगर डिफरेंस 2 का नहीं है और 11 तक पहुंच गए तो आपको 2 पॉइंट का डिफरेंस बनाना पड़ेगा, तभी आप जीत पाओगे। तो यहां पे ए ने अगर 12 किया, अब डिफरेंस 2 का हो गया, तो ए प्लेयर जीत जाएगा। इसी तरह अगर 11-10 है और बी ने 11 कर दिया, अब 2 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको 13 पॉइंट जीतने पड़ेंगे। तो अगर आप 13 पॉइंट जीतते हो तो 13 और 11 डिफरेंस 2 हुआ, तो आप गेम जीत जाओगे।
ये चल सकता है, बहुत देर तक चल सकता है, हो सकता है स्कोर 29-28 हो, क्योंकि डिफरेंस 2 का क्रिएट ही नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में आपको एक और पॉइंट जीतना पड़ेगा 30-28। जब डिफरेंस 2 का होगा तो आप गेम जीत जाएंगे। अब हम समझेंगे जो शॉट्स है, टेबल टेनिस के शॉट, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सिंपल शॉट दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आपने सिंपल शॉट मारा तो बॉल इस तरह से जाएगी, लेकिन अगर शॉट मारते टाइम आपने रैकेट ऊपर की तरफ ले गई तो उसको बोलते टॉप स्पिन। उस केस में बॉल पे इतनी स्पिन हो जाती है कि वो बाउंस के बाद हाइट में ज्यादा जाती है, स्पीड ज्यादा होती है, तो वो टॉप स्पिन शॉट है। इसी तरह अगर आप रैकेट को नीचे की तरफ ले जाते हैं, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो बॉल उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करेगी, तो उसको बैक स्पिन बोलेंगे। उस केस में बॉल स्लो हो जाएगी और थोड़ी पीछे की तरफ आने लगेगी। तो जो ब्लू है टॉप स्पिन है, रेड है जो बैक स्पिन है, और नॉर्मल शॉट मारा तो ब्लैक है। तो खेलते टाइम आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सामने वाले ने किस टाइप का शॉट मारा है, उसके अकॉर्डिंग बॉल कहां जाएगी और मुझे कौन सा शॉट मारना है। टेबल टेनिस में रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं रैकेट पे, इसको पिंपल्स बोले जाते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये गेम चेंज कर सकता है। चलो हम समझते हैं रैकेट्स को। यहां पे 4 टाइप के रैकेट दिखाए है मैंने, नॉर्मल, शॉर्ट पिंपल, लॉन्ग पिंपल, एंटी स्पिन। तो शॉर्ट पिंपल में जो पिंपल है उसकी साइज थोड़ी छोटी होगी, लॉन्ग पिंपल में पिंपल की साइज थोड़ी बड़ी होगी। तो ये 4 मेन टाइप के रैकेट होते हैं। क्या डिफरेंस है इनमें? इनमें जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, तो जो एंटी स्पिन का सरफेस है बहुत एकदम पाउडर टाइप होगा, मतलब उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा। और जो नॉर्मल है उस पर बहुत ज्यादा ग्रिप होगी, वो बहुत एकदम चिपकने वाला होगा। तो क्या होगा, चिपकने वाला है अगर नॉर्मल, तो उससे जब आप बॉल को स्पिन कराओगे तो क्योंकि रबर से प्लास्टिक चिपकेगा अगर, तो बहुत ज्यादा स्पिन होगी। और एंटी स्पिन थोड़ा पाउडर टाइप सरफेस है, मतलब इतना रबर इसका स्ट्रांग नहीं है, तो अगर आप उसको स्पिन भी कराओगे तो बॉल इतनी स्पिन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 बॉल है, 4 रैकेट है। अगर हम सेम फोर्स से चारों बॉल को स्पिन करें इन रैकेट से, तो आप देखोगे कि जो नॉर्मल वाला है वो बहुत ज्यादा स्पिन कर रहा है, जो एंटी स्पिन है वो बहुत कम कर रहा है, और जो शॉर्ट पिंपल और लॉन्ग पिंपल है वो इनके बीच में होते हैं। तो आप कौन सा रैकेट यूज कर रहे हो उससे स्पिन का गेम बदल जाएगा। और सेम सिचुएशन है जब आप ओपोनेंट को खेल रहे हैं। अगर आपका ओपोनेंट है वो बहुत स्पिन मार रहा है और आप एंटी स्पिन रैकेट यूज कर रहे हैं, तो उसके स्पिन का आपके शॉट पे कोई असर ही नहीं होगा। अगर वो कुछ भी शॉट खेले, आप एंटी स्पिन यूज करेंगे, उसकी स्पिन डेड हो जाएगी। वेयरएज अगर आपका ओपोनेंट स्पिन मारा और आपके पास भी नॉर्मल रैकेट है, तो वो स्पिन डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो आपके ओपोनेंट के पास कौन सा रबर है, आपके पास कौन सा रबर है, किस टाइप के शॉट है, ये सब प्लेयर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जो कि शायद हम टीटी टीवी पे देखते तो नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते इन चीजों को। अगर आपके ओपोनेंट ने एक टॉप स्पिन शॉट मारा है तो क्या होगा? नॉर्मल वाला रैकेट यूज करे तो बॉल यहां पे जाएगी। अगर आप शॉर्ट पिंपल यूज करें तो बॉल थोड़ी पहले गिरेगी, लॉन्ग पिंपल में और पहले, और एंटी स्पिन में उसकी टॉप स्पिन का इतना असर नहीं होगा। तो ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है प्लेयर्स को। अब यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं कि टॉप स्पिन को डील कैसे करना है। मान लीजिए आपके जो ओपोनेंट है उसने टॉप स्पिन शॉट मारा है, ठीक है, बॉल इधर आ रही है। तो नॉर्मली अगर आप क्या सोचेंगे, बॉल ऐसे आ रही है तो बॉल ऐसे जाएगी, राइट। लेकिन क्योंकि बॉल पे टॉप स्पिन है और आपका जो है ये रबर है, बॉल इसके चिपक जाएगी और बॉल काफी ऊपर जाएगी। मोस्ट लाइकली ये शॉट आपका बाहर जाएगा। तो आप कैसे डील करेंगे? ओपोनेंट टॉप स्पिन आ रहे तो आप रैकेट का फेस क्लोज कर देंगे। फेस क्लोज करेंगे तो अब बॉल अंदर को जाएगी। तो इसलिए आप देखेंगे टेबल टेनिस के प्लेयर रैकेट सीधा नहीं रखते, बेंड करके रखते, क्योंकि ओपोनेंट ने टॉप स्पिन मारी तो उनको करना ही पड़ेगा। सेम चीज बैक स्पिन में, अगर बॉल बैक स्पिन से आ रही है और आपके रैकेट पे लगी, अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो आप सोचोगे बॉल इधर जाएगी, बट क्योंकि बैक स्पिन है, बॉल ऐसे रोटेट होते आ रही है, एकदम से नीचे चली जाएगी बॉल। तो इस केस में क्या करोगे, आप रैकेट को ओपन कर दोगे ताकि बॉल अंदर जाए। तो आपके ओपोनेंट के पास कौन सा रबर है, उसने कौन सा शॉट मारा है, उस हिसाब से आपके पास कौन सा रबर है, आपको कैसा फेस रखना है, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जब पता चलता है तो लगता है वाह यार कितना इंटरेस्टिंग गेम है ये। अब यहाँ पे हम एक रियल गेम देख रहे हैं। तो आप खेल रहे हैं ऑरेंज ड्रेस में, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके सामने जू जिन चाइना की तरफ से। तो आप सर्व कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, बॉल को पहले टॉस करेंगे और पहला बाउंस आपकी टेबल की साइड होगा, फिर उसकी साइड, और उसके बाद नॉर्मल गेम शुरू करते हैं। यहां पे आपने सर्व किया अपनी साइड, ओपोनेंट की साइड, और आपने बैक एंड टॉप स्पिन बहुत अच्छा शॉट मारा। आप पहला पॉइंट जीत चुके हैं। सर्विस फिर से आपकी होगी, 2 पॉइंट तक आप सर्व करते हैं। आपने ये सर्व की है, चिप सर्व की है, ये आपने टॉप स्पिन मारा, उसने स्लाइस मारा, टॉप स्पिन, उसने स्टॉप स्पिन, आपने भी टॉप स्पिन, ये आपने बैक स्पिन शॉट मारा है,
यहाँ पे ये टॉप स्पिन और आप पॉइंट जीत गए, आप 2 पॉइंट जीत गए और अब सर्व चेंज होगी। तो अब ओपोनेंट की सर्व, उसने सर्व की, अब आपको सिंपल शॉट मारना है नेट के उस साइड। आप बैक स्पिन खेल रहे हो, उसने भी बैक स्पिन खेला, फिर से बैक स्पिन, उसने टॉप स्पिन, आपने बैक स्पिन। ये लेफ्ट साइड में जो शॉट होता है, ये फिर से आप पॉइंट जीत गए, 3 पॉइंट। जो शॉट आपके राइट में आता है उसको फोरहैंड बोलेंगे। तो ये फोरहैंड हुआ, ये आपका फोरहैंड हुआ, और ये भी आपका फोरहैंड। और अगर लेफ्ट साइड में आती है तो ये बैकहैंड कहलाता है। लेफ्ट वाला ये बैकहैंड मारा आपने। बहुत अच्छी रैली चलती हुई, आप चाइना वालों की बैंड बजा रहे हो यहाँ पे देखा जाए तो। 3-0, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप इंडिया का नाम रोशन कर रहे हो यहाँ पे। आप इंडिया के लिए मेडल लाओगे। क्या शॉट मारा है यहाँ पे, 4-0। अब 4 पॉइंट हो गए, सर्विस आपकी आएगी। तो अब आपकी सर्व, आपने सर्व की, अपनी साइड बाउंस, दूसरी साइड बाउंस, और अब आप नॉर्मल गेम खेलेंगे। देखते क्या कर रहे हो आप। वाह बैंड बजा दिया आपने चाइना वालों की यहाँ पे टीटी में। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये तो हो गया सिंगल्स का। अब बात करते हैं डबल्स की। डबल्स में क्या डिफरेंस है सिंगल्स से? तो सबसे पहली बात, डबल्स में 4 प्लेयर होते हैं, यानी आप और आपका पार्टनर और सामने भी 2 पार्टनर। यहाँ पे मैंने आपके प्लेयर्स 1 और 2 किए, आप व्हाइट में हो और ओपोनेंट एक्स और वाई, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। तो सिंगल्स में क्या होता है, सिंगल्स में आपका पहला बाउंस आपके ग्रीन साइड में, यानी आपकी टेबल के साइड, और दूसरा बाउंस ऑरेंज साइड में, और उसके बाद नॉर्मल गेम। बट डबल्स में थोड़ा अलग होता है। डबल्स में जो टेबल के राइट साइड में जो बॉक्स है, जो ग्रीन है, आपका पहला बाउंस वहां होना चाहिए, और जो सेकंड बाउंस है वो उस टेबल के लेफ्ट साइड में होना चाहिए, यानी ऑरेंज वाले में होना चाहिए। अगर पहला बाउंस ग्रीन में नहीं हुआ तो फॉल्ट है, और अगर दूसरा बाउंस नेट के बाद उधर ऑरेंज में नहीं हुआ तो फॉल्ट सर्व है। तो टेबल टेनिस डबल्स में ये डिफरेंस है, आपकी सर्व क्रॉस होती है। तो अगर आपने ऐसे यहां पे सर्व की, पहला बाउंस इस साइड, दूसरा बाउंस उधर, सही सर्व है। अब टेबल टेनिस में एक और चीज होती है कि आपको ऑल्टरनेट खेलना है, यानी अगर एक शॉट नंबर 1 ने मारा है तो अगला शॉट 2 मारेगा, उसका अगला 1, अगला 2, एक एक करके स्विच करना पड़ेगा। तो क्योंकि एक्स को पता है कि अगला शॉट 2 खेलेगा, और एक्स कहीं भी मार सकता है इस ग्रीन एरिया में। अब वो सर्विस वाला रूल नहीं है, तो एक्स ने ग्रीन एरिया में कहीं भी मारा, प्लेयर 1 इसको नहीं मार पाएगा, यानी प्लेयर 2 को उठाना है। तो एक्स ने शॉट मारा, प्लेयर 2 अब रिटर्न करेगा। अब क्योंकि एक्स ने शॉट मारा था तो अब एक्स नहीं खेल सकता, राइट? अब वाई को शॉट मारना है। अब 2 ने देखा कि उस साइड जगह है, तो 2 क्या करेगा, बॉल को इस एरिया में मारेगा, क्योंकि उसे पता है एक्स नहीं खेलेगा, वाई खेलेगा, तो वो उस साइड शॉट मारेगा। तो 2 ने उस साइड शॉट मारा, वाई ने उठाया। क्योंकि 2 ने शॉट खेला था तो अब अगला शॉट 2 नहीं खेल सकता, अगला शॉट 1 को खेलना पड़ेगा। वाई को ये बात पता है, तो वाई क्या करेगा, शॉट इस एरिया में खेलेगा। तो ये डबल्स की ब्यूटी है, उनको पता है जिस प्लेयर ने लास्ट शॉट मारा है, अगला शॉट वो नहीं मारेगा, तो वो उसी की तरफ बॉल देंगे, और बहुत मूवमेंट होता रहता है टेबल टेनिस डबल्स में। तो ये तो बात हो गई गेम कैसे होगा। अब सर्विस चेंज कैसे होती है वो थोड़ा सा अलग है डबल्स में। जैसे प्लेयर 1 यहाँ पे सर्व कर रहा है, तो वो 2 पॉइंट तक सर्व करेगा। 2 पॉइंट सर्व करने के बाद बॉल जाएगी एक्स के पास, और सर्विस होगी एक्स की, और रिसीव करने अब नंबर 2 आ जाएंगे। तो आप स्विच करोगे साइड, नंबर 2 आपकी साइड आएंगे, और अब नंबर 2 रिसीव करेगा और एक्स सर्विस करेगा 2 को 2 पॉइंट के लिए। 2 पॉइंट के बाद फिर सर्विस आ जाएगी 2 की, और एक्स और वाई अपने आप में स्विच कर लेंगे। तो वाई एक्स की जगह जाएगा, एक्स वाई की जगह। नंबर 2 2 सर्व करेगा, और 2 सर्व करने के बाद बॉल फिर से वाई के पास चली जाएगी, और इस तरह से सर्व रोटेट होते रहेगी। वही 11 पॉइंट जीतते आप 1 गेम जीतेंगे, 3 गेम जीतते आप 1 मैच जीत जाएंगे। अब देखते हैं कि अगर आपने टीवी स्टार्ट किए और टीवी पे मैच चल रहा है तो स्कोर को कैसे समझता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, रेड और ब्लू 2 प्लेयर है, और आप देख सकते हैं रेड और ब्लू, DUS के आगे रेड डॉट है, SAR के आगे ब्लू है, यानी SAR ब्लू वाला है। और ब्लू वाले बॉल टॉस कर रहा है, सर्व कर रहा है, और आप यहाँ पे बॉल देख सकते हैं, यानी सर्विस किसके पास है, SAR के पास है, SAR सर्व कर रहा है। ये 2-2 दिखा रहा है कि दोनों 2-2 गेम जीत चुके हैं, यानी ये 5वां गेम चल रहा है, दोनों 2-2 गेम जीत चुके हैं। जो ये गेम जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। और ये 3 दिखा रहा है पॉइंट। तो इस गेम का स्कोर क्या है, इस गेम में SAR जो ब्लू में है उसने 3 पॉइंट जीत लिए, और उसकी सर्विस है। इस तरह से आप टीवी ऑन करके स्कोर देख के पता लगा सकते हो क्या रहा है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे को जो इंटरेस्ट है टेबल टेनिस में वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया हूं, और आपको टेबल टेनिस की ब्यूटी पता चलेगी। चैनल को जरूर देखिए, हमने और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स समझाए। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है तो हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत सारे नए नए स्पोर्ट्स एक्सप्लेन करेंगे और आपके साथ मजे करेंगे।